So hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 30 नवंबर। तो चलिए देखते हैं 30 नवंबर के करंट अफेयर और स्टडी जीके के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी गोइंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो वो कौन सी भारतीय फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए अभी नॉमिनेट किया गया है? आपके ऑप्शन ए जलीकट्टू, ऑप्शन बी द स्काई इज पिंक, ऑप्शन सी छपाक, या फिर ऑप्शन डी गुलाबो सिताबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेट हुई है इंडियन फिल्म वो है आपकी जलीकट्टू। तो मलयालम फिल्म जलीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। लिजो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने निर्धारित वध की पूर्व संध्या पर दूरदराज के एक पहाड़ी गांव में एक बुचड़खाने से भाग जाता है और इस फिल्म को सर्वसम्मति से हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं की 27 प्रविष्टियों में से चुना गया था। तो जलीकट्टू फिल्म का नाम दक्षिण भारत में लोकप्रिय और विवादास्पद बुल टेमिंग कार्यक्रम से लिया गया है। इसमें जो अभिनेता हैं वो हैं आपके एंटनी वर्गीस, चेबन विनोद जोस, सैथी बालाचंद्रन और साबुमोन अबुस्मद जैसे कलाकारों ने दमदान जो अपना रोल प्ले किया है। तो जलीकट्टू जो मूवी है वो आपकी नॉमिनेट की गई है ऑस्कर के लिए। आपके काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। ठीक फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू चेयरमैन कौन होंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के? आपके ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी महिला जयवर्धने, या फिर ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो इसका जो आंसर होगा वो फ्रेंड्स मैंने आपका आज से 2 दिन पहले जो वीडियो थी उसमें कमेंट बॉक्स में ही पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। बार्कले शशांक मनोहर की जगह लेंगे जिन्होंने वर्ष 2020 में अपना पद छोड़ दिया था। ओकलैंड के निवासी बार्कले पेशे से एक वकील है। वर्ष 2012 में ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के क्रिकेट डायरेक्टर थे और आईसीसी का अध्यक्ष पद संभालने के लिए उन्होंने अपना मौजूदा पद छोड़ना होगा। तो पूर्व में वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एनडीसीए के बोर्ड मेंबर और चेयरमैन का पद भी संभाल चुके हैं। तो बार्कले को आईसीसी चुनावों के दूसरे राउंड में कुल 11 वोट मिले और वे अपने प्रतिद्वंदी इमरान ख्वाजा से आगे रहे हैं। तो इमरान ख्वाजा जुलाई 2020 में शशांक मनोहर के आईसीसी के पद से इस्तीफा देने के बाद आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष थे। तो इंटरिम अध्यक्ष जो थे इमरान ख्वाजा को हराकर जो ग्रेग बार्कले हैं वो आईसीसी के नए न्यू फ्री जो है आपके चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है? आपके ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, या फिर ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इजराइल। तो हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीति और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार 25 नवंबर 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लॉर्ड डेविड ट्रिम्बल ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। तो उत्तरी आयरलैंड के पूर्व मंत्री लॉर्ड डेविड ट्रिम्बल ने वर्ष 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, जो उन्हें दूसरों को इस शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का विशेषाधिकार देता है। तो नोबेल शांति पुरस्कार समिति अब नेतन्याहू और अल नाहयान की उम्मीदवारी की समीक्षा करेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्हें जो है आपका नॉमिनेट किया अभी फिलहाल के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, लेकिन ऐसे अनुमान है कि ये जो अवार्ड है वो इन्हें ही दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि आपके बेंजामिन नेतन्याहू का नाम जो इसमें नॉमिनेट किया गया है।
नोबेल पीस प्राइज 2020 के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? आपके ऑप्शन ए धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी साउथ इंडियन बैंक, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी विलास बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक का जो है वो विलय कर दिया गया है डीबीएस के साथ। तो लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था जिसे वर्ष 1926 में करूर यानी कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्व स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को विलय जो है कर उसकी मंजूरी दे दी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दिनों नकदी मुद्रा संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर पहले कई प्रतिबंध लगाए थे और इसके बाद आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस में विलय की घोषणा कर दी है और यह विलय 27 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा। तो इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदलकर डीबीएस बैंक हो जाएगा। इसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाया गया मोरेटोरियम भी हटा दिया जाएगा। तो आरबीआई ने जो मोरेटोरियम लगाए हुए थे आपके, ठीक है, कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी लक्ष्मी विलास बैंक के, वो भी अब हट जाएंगी क्योंकि जो इस बैंक का जो विलय कर दिया गया है सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक के साथ। तो आरबीआई के फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक फ्रेंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया है? तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस स्टेट ने हाल ही में एक अध्यादेश जो आपका पारित किया? आपके ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वन एंड ओनली स्टेट बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश को पारित कर दिया है, जिससे अब जबरन धर्म परिवर्तन 10 साल तक की जेल की सजा के साथ उत्तर प्रदेश में एक दंडनीय अपराध बन गया है। यह अध्यादेश धर्मांतरण को एक गैर जमानती अपराध बनाता है, जिसके लिए 1 से 10 साल के कारावास और 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह अध्यादेश धर्मांतरण के लिए हुए विवाह को भी निरर्थक और अमान्य घोषित कर देगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विवाह के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उससे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रिम रूप से 2 महीने का नोटिस देना होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो रिसेंटली जो आपका धर्म परिवर्तन किया जाता है उन आपका जबरन शादी के बाद, ठीक है, किसी को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराना, तो उसके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में एक जो है अध्यादेश जो है पारित किया है। ठीक फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि विश्व दूरदर्शन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 21 अगस्त, या फिर ऑप्शन डी 15 अप्रैल। या फिर फ्रेंड्स आपका 22 अगस्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी 21 नवंबर। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि विश्व दूरदर्शन जो दिवस है वो प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। दूरदर्शन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 1996 में इस दिन को मनाने जाने की पुष्टि की गई थी। यह विभिन्न प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे विश्व के ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करता है। विश्व के ऊपर दूरदर्शन के प्रभाव को देखते हुए ही इस दिन की महत्व तो जो है उसको प्रभाव बढ़ा है और इसे विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ताकि लोगों को समाज के बीच आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर जो है लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपका क्वेश्चन है त्रिपुरा, पंजाब, बिहार या फिर असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो त्रिपुरा वो स्टेट है जहां पर आपका राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ये फेस्टिवल वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी विज्ञान प्रसार इस फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। तो इस आपने इसका नाम याद रखना है, विज्ञान प्रसार जो है इसका फेस्टिवल का आयोजन कर रही है और इस साल विज्ञान प्रसार त्रिपुरा स्टेट काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग कर रहा है। ठीक है, अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आज आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आपके ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, जापान या फिर जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपका ऑप्शन बी सिंगापुर।
तो सिंगापुर वो कंट्री है जहाँ पर आपके सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक और इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की थी। ठीक है, तो सिंगापुर का राइट आंसर होगा। ठीक है, 1943 में सेटअप की थी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सत्रिय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? इंपॉर्टेंट डांस है का सत्रिय नृत्य आपके क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, असम। तो असम का जो सत्रिय नृत्य है वो एक शास्त्रीय नृत्य है जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और इसके जो संस्थापक थे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका श्रीमत शंकरदेव जो थे वो आपके सत्रिय नृत्य के जो थे आपके फाउंडर थे, श्रीमत शंकरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, हिटलर ने ऑपरेशन सी लियोन किस देश के लिए खिलाफ चलाया था? तो ऑपरेशन सी लियोन हिटलर ने किस देश के खिलाफ चलाया था? ऑप्शन है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनकी इंग्लैंड इज द राइट आंसर। तो ऑपरेशन सी लियोन जिसे ऑपरेशन सिलियन के रूप में भी लिखा गया है, ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की लड़ाई के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने 1943 के आसपास फ्रेंड्स ये चलाया था ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है, ताकि जो है फ्रांस की जो नाजी आर्मी है वो आक्रमण कर सके जर्मनी की दौरान यूनाइटेड किंगडम के आक्रमण की योजना के लिए नाजी जर्मनी का कोड नाम था। तो नाजी जर्मनी की जो फ्रेंड्स जो आर्मी थी उसका जो कोड नेम था ऑपरेशन सी लियोन। तो फ्रांस के पतन के बाद एडोल्फ जो आपके हिटलर थे, जर्मन फुहरर और सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर ने आशा व्यक्त की थी कि ब्रिटिश सरकार युद्ध को समाप्त करने के अपने प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और उन्होंने अनिच्छा से केवल एक अंतिम उपाय के रूप में आक्रमण माना यदि अन्य सभी विकल्प अनुत्तीर्ण होंगे तो। ठीक है, तो ऑपरेशन सी लियोन चलाया गया था जर्मनी द्वारा यानी कि हिटलर द्वारा इंग्लैंड के दबाव बनाने के लिए इंग्लैंड के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हमने फ्रेंड्स टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे 30 नवंबर के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब को ज्वाइन जो है कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल इंक्लूडिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो लिंक है वो अपने भेज दिया, आप वहाँ जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।